हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। तो गाइज, जैसा कि आप सबको पता है, आज है 5 मई और 5 मई से जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं वो सभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। और जो भी हमारे चैनल गुरुकुल एकेडमी पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 4 मई 2020 में उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा की मुठभेड़ में कितने सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 सुरक्षाकर्मी, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि 4 मई 2020 को कश्मीर के हंदवाड़ा में जो है 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। हाल ही में 4 मई 2020 में उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में सुरक्षाकर्मी और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में हमारे 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं, जिनका नाम कर्नल आशुतोष शर्मा, लांस नायक दिनेश सिंह, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश कुमार और जम्मू कश्मीर पुलिस के उप निरीक्षक शकील काजी शामिल हैं। तो जो है ये 5 लोग शहीद हो गए हैं मुठभेड़ में, तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का कोरोना के कारण कितनी वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 63 वर्ष, यानी जो बी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का जो है कोरोना वायरस के कारण 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का कोरोना के कारण 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यहाँ पर बात की गई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के बारे में हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से प्रसिद्ध कन्नड़ कवि और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित के.एस. निसार अहमद का निधन कितनी वर्ष की आयु में हो गया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 84 वर्ष, यानी जो डी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि प्रसिद्ध कन्नड़ कवि के.एस. निसार अहमद का निधन 84 वर्ष की आयु में हो गया है, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध कन्नड़ कवि और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित के.एस. निसार अहमद का निधन 84 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 मई, यानी जो बी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई को मनाया जाता है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को प्रेस की आज़ादी और मौलिक अधिकारों के लिए जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। यह 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था और इस दिवस का जो थीम था वो था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कोल माइंस डे कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 मई को, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि कोल माइंस डे जो है 4 मई को मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखना। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर।
निम्न में से कोल माइंस डे यानी कोल माइंस डे 4 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य खदानों में काम करने वालों के प्रति इस दिन को समर्पित करना है, या तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के चलते क्रिकेट गेंद को लार से चमकाने का प्रतिबंध लगाया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया, यानी जो बी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने कोविड-19 के चलते क्रिकेट गेंद को लार से चमकाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट की गेंद को लार से चमकाने पर प्रतिबंध लगाया है और यह फैसला ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 के चलते लिया है। यहाँ पर बात की गई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में मशहूर इतिहासकार एवं लेखक रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन कितनी वर्ष की आयु में हुआ है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 83 वर्ष, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में मशहूर इतिहासकार एवं लेखक रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन जो है 83 वर्ष की आयु में हो गया है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। हाल ही में दिल्ली के मशहूर इतिहासकार एवं लेखक रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन 83 वर्ष की आयु में हो गया है। उनका जन्म 1938 में हुआ था। उनके पिता सल्वाडोर स्मिथ ग्वालियर आर्मी में कर्नल थे। तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से 24 अप्रैल 2020 को समाप्त हुए सप्ताह तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर पहुंचा है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 479.45 अरब डॉलर, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि 24 अप्रैल 2020 को समाप्त हुए सप्ताह तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 479.45 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। 24 अप्रैल 2020 को समाप्त हुए सप्ताह तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 479.45 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसमें लगभग 113 मिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयु रक्षा कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली, यानी जो बी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि जो आयु रक्षा कार्यक्रम है वो दिल्ली राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया गया है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। दिल्ली पुलिस के सहयोग से आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा दिल्ली में आयु रक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की टैगलाइन थी कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। तो आप लोग याद रखना, यहाँ पर बात की गई है दिल्ली की। तो दिल्ली के बारे में हम देख लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। तो आप लोग याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्रों में भारत के नवनियुक्त स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, टी.एस. तिरुमूर्ति, यानी जो डी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्रों में भारत के नवनियुक्त स्थायी प्रतिनिधि जो है टी.एस. तिरुमूर्ति को नियुक्त किया गया है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर।
टी.एस. तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्रों में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि या राजदूत नियुक्त किया गया है। वह 1985 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं और वर्तमान में विदेश मंत्रालय में सचिव हैं। वह सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे, तो आप लोग ये भी याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीकांत माधव वैद्य, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम है श्रीकांत माधव वैद्य, तो आप लोग याद रखना। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। श्रीकांत माधव वैद्य को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है, जो सबसे बड़े राज्य रिफाइनरी और फ्यूलर हैं। श्रीकांत माधव वैद्य 30 जून को संजीव सिंह के कार्यालय का कार्यभार संभालने के बाद पद का कार्यभार संभालेंगे। श्रीकांत माधव वैद्य वर्तमान में कंपनी के रिफाइनरियों के निदेशक के रूप में सेवारत हैं। तो आप लोग ये भी याद रख लेना कि जो श्रीकांत माधव वैद्य हैं वो वर्तमान में जो है कंपनी रिफाइनरियों के निदेशक के रूप में सेवारत हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस देश द्वारा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना कि अमेरिका देश द्वारा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना हवाई में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास रिमपैक, जो कि प्रशांत क्षेत्र का रिमपैक रखती है, और ड्रिल केवल समुद्र में जगह लेगी और कोरोना वायरस के मद्देनज़र भूमि पर जगह नहीं लेगी। तो आप लोग याद रखना, यहाँ पर बात की गई है अमेरिका की। तो अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन DC। अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की करेंसी है अमेरिकी डॉलर। तो आप लोग याद रखना। तो टोटल 12 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए एक बार सभी क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। और हाँ, सभी रिवीजन करके ही जाना, क्योंकि जो भी आप लोगों ने यहाँ से पढ़ा है वो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। तो क्वेश्चन है, 4 मई 2020 में उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा की मुठभेड़ में कितने सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 सुरक्षाकर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का कोरोना के कारण कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 63 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रसिद्ध कन्नड़ कवि और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित के.एस. निसार अहमद का निधन कितनी वर्ष की आयु में हो गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 84 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कोल माइंस डे कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के चलते क्रिकेट गेंद को लार से चमकाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मशहूर इतिहासकार एवं लेखक रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन कितनी वर्ष की आयु में हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 83 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से 24 अप्रैल 2020 को समाप्त हुए सप्ताह तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर पहुंचा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 479.45 अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयु रक्षा कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया गया?
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्रों में भारत के नवनियुक्त स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी टी.एस. तिरुमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश द्वारा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, यानी जो सी ऑप्शन है ये वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखना। और आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। हाँ, तो क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के इलाज के लिए किस राज्य ने आयुर्वेद का इस्तेमाल किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और ये क्वेश्चन जो है मैंने अभी कराया है 4-5 दिन पहले ही, और इसका आंसर में भी सभी को पता होना चाहिए और पता होगा। और जिस राज्य ने भी आयुर्वेद का इस्तेमाल किया है उस राज्य के बारे में भी आप लोगों को डिटेल में बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग याद से इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। और आज का क्लास कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।